प्रस्तुत पाठ्यक्रम का पत्र कुरीति तोड़ो परिवार नहीं। इस पत्र की लेखिका है अर्चना वर्मा। इस पत्र के आशय को देखने से पहले आइए सबसे पहले हम अर्चना वर्मा जी का परिचय देख लेते हैं। अर्चना वर्मा का जन्म 1946 में इलाहाबाद में हुआ। पिता के तबादले वाली नौकरी के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में घूमते हुए अर्चना वर्मा जी का बचपन बीता और इसी प्रकार उनकी आरंभिक शिक्षा संपन्न हुई। अर्चना वर्मा जी ने हिंदी साहित्य में एमए किया है। अर्चना वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया है। 1966 से दिल्ली में मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से इनका संबंध रहा है। अर्चना वर्मा जी की पहली रचना 1966 में धर्मयुग के दीपावली विशेषांक में प्रकाशित हुई। हिंदी की प्रमुख कथा पत्रिका हंस के साथ पिछले 20 वर्षों से संपादकीय सहयोगी के रूप में इनका संबंध रहा है। कहानी, कविता, किशोर साहित्य, संस्मरण, स्त्री विमर्श, समीक्षा, आलोचना आदि सभी विधाओं में धीरे धीरे विलंबित किंतु नियमित लेखन सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। इनके 2 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह, 1 किशोर उपन्यास और 1 आलोचना की किताब प्रकाशित हुई है। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, यह अर्चना वर्मा का पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दहेज प्रथा की समस्या को उठाया गया है। यह पत्र एक मां के द्वारा अपनी बेटी को लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से एक मां अपनी बेटी को दहेज प्रथा की कुरीति को आज के परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश करती है। अर्चना वर्मा जी ने सरल और सहज शब्द प्रयोग के साथ एक मां अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाती है, बताती है। कुछ उसी प्रकार इस पत्र का आशय है। दहेज कानून तो है, लेकिन आज भी दहेज प्रथा बनी हुई है, इसलिए दहेज प्रथा को कुरीति कहा गया है। इस रीति को हमेशा के लिए मिटाना है। परिवार में आपसी प्रेम और अपनत्व के लिए दहेज प्रथा की बलि हमेशा के लिए देनी चाहिए। इस पत्र विधा के माध्यम से अर्चना वर्मा परिवार के भलाई के लिए दहेज प्रथा को हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। बड़ी सहजता से लिखे इस पत्र का पूरा आशय दहेज प्रथा पर ही केंद्रित है। इसे लेखिका कुरीति मानती है। इस कुरीति को हमेशा के लिए तोड़ते समय परिवार को बचाना भी आवश्यक है। लेखिका ने इस पत्र के माध्यम से अनेक संदर्भ, कायदे कानून की भी जानकारी देने की कोशिश की है। लेखिका अर्चना वर्मा ने इस पत्र का शीर्षक कुरीति तोड़ो परिवार नहीं रखा है। इस तरह सार्थक शीर्षक के इस पत्र को अब हम देख लेते हैं। यह पत्र एक प्रकार का संबोधन है जो मां के द्वारा बेटी को किया गया है। आइए इस पत्र को देख लेते हैं। प्रिय बेटी, हाल ही में मैंने तुम्हें पत्र में दहेज कानून के बारे में लिखा था और बताया था कि आज भौतिक सुख सुविधाओं के खातिर इंसान की जान कितनी सस्ती हो गई है। अच्छी बात यह है कि कुछ लड़कियां अब साहस कर दहेज लोभियों से शादी करने से इनकार कर रही है। दहेज कानून को लेकर अच्छा खासा विवाद है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे असज्ञ अपराधों की श्रेणी में शामिल कर जमानती बनाने का सुझाव दिया था। अदालत का मानना है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में तब तक संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए जब तक प्रताड़ना के कारण महिला को गंभीर किस्म की शारीरिक चोट या मानसिक आघात ना पहुंचा हो। अदालत का कहना है कि कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा समाप्त करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है ताकि
महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार हो, पर दहेज प्रताड़ना की धारा 498A का दुरुपयोग होने लगा है। कानून की आड़ में कई बार वर पक्ष के स्कूली बच्चों, बूढ़ों, दूर दराज के संबंधियों तक को फंसा दिया जाता है। इससे अच्छे भले परिवार के बिखरने की नौबत आ जाती है। दहेज निषेध कानून को 1984 में संशोधित कर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ताकि दहेज की दिन पर दिन बढ़ती मांग के कारण लड़कियों को प्रताड़ित न होना पड़े। दहेज के लिए मारपीट या सताया जाने पर पति और ससुराल वालों को सजा के प्रावधान से उम्मीद थी कि दहेज समस्या पर अंकुश लगेगा, मगर कानून का डर भी दहेज लोभियों को रोक नहीं पा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दहेज कानून का कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। देखने में आया है कि कुछ लड़कियां खुद दहेज मांगती है। लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें लगता है कि दहेज के बहाने ही माँ बाप से जितना लिया जा सकता है ले लो। पर सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लड़कियाँ इस कुप्रथा से छुटकारा चाहती है। पानी सिर के ऊपर से निकल जाने पर ही लड़कियाँ दहेज कानून में केस दर्ज कराती है। बेटी, तुम्हें पता है कि विवाह एक सामाजिक बंधन जिसकी बुनियाद विश्वास पर आधारित है। यदि पति पत्नी के मतभेदों के घर की चार दीवारी लांघ कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की नौबत आ जाए तो मानना पड़ेगा कि मामला बहुत गंभीर है। महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने के बाद ही दहेज कानून बनवाने में सफलता मिली थी। इतना कड़ा कानून होने के बावजूद दहेज के लिए लड़कियों की जान लेने या प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। देश की विभिन्न अदालतों में दहेज से हुई मौत के ही करीब 25,000 मामले लंबित पड़े हैं। इनमें से लगभग 16-17% मामलों की ही सुनवाई हो रही है और मात्र 5-6% को ही सज़ा मिल पाती है। और खुलकर कहा जाए तो ये आखत नज़ारा पेश करते हैं। दहेज से हुई मौत की करीब 30% शिकायतों की जांच नहीं होती। जिन मामलों की पुलिस तहकीकात करती है उनमें से केवल 67% की चार्जशीट दाखिल की जाती है। यानी अदालत तक आते आते बहुत से मामलों में अभियुक्ति बरी हो जाती है। इन तथ्यों से लगता है कि या तो दहेज कानून में खामियां हैं या फिर हमारी पुलिस और अदालती प्रणाली में कहीं कोई दोष है। दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट पहले पुलिस में दर्ज की जाती है। अगर रिपोर्ट झूठी अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं है तो पुलिस उसे प्राथमिक स्तर पर ही निपटा सकती है। चूँकि दहेज के मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, इसीलिए कई बार पति पत्नी में झगड़ा होने पर वकील दहेज कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करने की सलाह देते हैं। दबाव में या अनेक बार लड़का या उसके घर वाले समझौता कर बहू को घर लाने को राजी हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्पीड़ित करने से बाज आ जाते हैं। अगर कोई मामला एकदम झूठा है या किसी को बेवजह फंसाया जा रहा है तो इसका फैसला या तो पुलिस करती है या अदालत। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वर्तमान कानून ही बदल दिया जाए। बेटी, हमारे समाज में लड़कियों या महिलाओं की स्थिति अभी काफ़ी खराब है। उन्हें पुरुषों के समान दर्जा पाने में बरसों लगेंगे। दहेज कानून को बदलने या हल्का बनाने के बजाय सरकार को लड़कियों को लड़कों की भांति पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने का कानून बनाना चाहिए। इससे एक तो लड़कियों को आर्थिक अधिकार प्राप्त होगा, दूसरे दहेज के कुप्रथा पर
रोक लग जाएगी। अभी तक लड़कियां व महिलाएं धन के मामले में शादी से पहले पिता व भाई का मुंह देखने को मजबूर है। विवाह के बाद वे पति या पुत्र पर निर्भर हो जाती है। नौकरी या रोजगार न करने वाली महिलाएं पैसे धेले के लिए सारा जीवन पुरुषों पर निर्भर रहने को मजबूर है। इस आर्थिक निर्भरता के कारण उन्हें पग पग पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अंत में मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए लड़कियों को सबसे पहले शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। शुभाशीष, तुम्हारी माँ। दहेज की मांग भौतिक सुख सुविधाओं के लिए की जाती है, लेकिन इस मांग को करते समय वधू पक्ष की आर्थिक स्थिति का विचार नहीं किया जाता है। दहेज के कारण ही अनेक परिवारों में दूरी निर्माण हो जाती है। कुछ लड़कियां दहेज की कुरीति को तोड़ने की दृढ़ इच्छा रखती है और दहेज मांगने वाले से शादी करने से इनकार कर देती है। कई बार दहेज प्रथा कानून के कारण भी अनेक परिवारों पर अपराध दर्ज होते आए हैं। इसमें कभी कभी जिसका कोई अपराध नहीं है उसी का भी नाम लिया जाता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने जब तक महिला को गंभीर किस्म की चोट या मानसिक आघात पहुंचे तभी संज्ञान लेने की बात कही है, क्योंकि कानून की आड़ में वरपक्ष के कई लोगों को बेवजह फंसाने के कई मामले सामने आए हैं। इसका दहेज प्रताड़ना की धारा 498 धारा का दुरुपयोग देखा गया है। उसी प्रकार दहेज कानून के बनने दहेज प्रथा का प्रचलन बना हुआ है। अनेक लड़कियां इस कुप्रथा से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती है। विवाह के बाद पारिवारिक संबंध विश्वास की बुनियाद पर खड़े होते हैं। कानून के सख्त होने पर भी दहेज का प्रचलन बना हुआ है। दहेज से हुई मौत के लगभग 25,000 मामले लंबित है। उसी प्रकार केवल 16 से 17% ही मामलों की सुनवाई हो रही है और सजा केवल 5 से 6% को ही मिल जाती है। उसी प्रकार दहेज से हुई मौत की करीब 30% शिकायतें की जांच तक ठीक से नहीं हो पाती है। इसके पीछे हमारी पुलिस या कानून में खामियां देखी जा सकती है। जब पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा होता है तो वकील दहेज कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करने की सलाह देता है और उसी प्रकार वर पक्ष पर मामला भी दर्ज होता है। ऐसे में दबाव के कारण लड़का या उसके घर वाले बहू के साथ भविष्य में अच्छा बर्ताव करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन इस बीच बहू और ससुर के लोगों के बीच मन में गांठ हमेशा के लिए बनी रहती है। इससे परिवार के बिखरने का ही अधिक डर होता है। आज हम देखते हैं कि समाज में लड़कियों या महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। पुरुषों के समान उसे सम्मान या दर्जा चाहिए। समान अधिकार मिलने से लड़कियों को आर्थिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। शादी से पहले अपने पिता या भाई और शादी के बाद पति का आर्थिक नियंत्रण रहता है। नौकरी न करने वाली या दूसरों पर निर्भर लड़कियां प्रताड़ना का शिकार होती है। इसलिए प्रस्तुत पत्र की लेखिका अर्चना वर्मा ने दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए सबसे पहले शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल करने की बात कही है। छात्रों, ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।